हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर फर्स्ट है, गुणा करने के 4 सबसे आसान तरीके। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका है 32 इंटू 38। इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि आपका जो इकाई का, ये सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए है। ठीक है, तो दो संख्याओं में क्या है कि आपके इकाई के अंकों का योग है दोनों का, वो आपका कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके दहाई का अंक है ना, वो समान होना चाहिए दोनों का। तो इसमें इकाई के अंकों का योग 8 और 2 10 सही आ रहा है, और दहाई का अंक 3 और 3 समान है। तो इसके लिए क्या ट्रिक होगी? ये हमारी ट्रिक है कि इसका दहाई का अंक कितना है? 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 स्लेस 2 इंटू 8, बाकी की संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 4 होता है 12 स्लेस 2 इंटू 8 कितना होता है? 16। तो ये आपका आंसर हो गया 12 16। ठीक है, चाहे तो आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो, 32 इंटू 38 को गुणा करके। सेकंड एग्जांपल है हमारा सेम इसी का। इसमें ये 6 और 4 10 आ रहा है, और ये 12 और 12 समान है। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम रूल है, 12 इंटू 13 स्लेस 4 इंटू 6। तो 12 इंटू 13 आपका कितना होता है? 12 इंटू 13 होता है आपका 12 12 144 156 होता है। ठीक है, तो 156 स्लेस 6 चौके 24। तो ये आपका आंसर हो गया 156 24, 15,624 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आपकी होगी ट्रिक 1। ट्रिक सेकंड क्या कहती है कि हमको कोई भी दो डबल डिजिट वाली संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों 100 के नियर है, तो इनके लिए कोई वैसे रूल नहीं होता है। इसके लिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे कि ये 100 में से कितना कम है? 2 कम है तो माइनस कितना है? 2। ठीक है, और ये 100 में से कम है, कितना कम है तो माइनस कितना है? 7, -7 हो गया। तो चाहे तो आप 98 में से -7 कर लो, चाहे 93 में से -2 कर लो, तो ये आपका आएगा 91। दोनों में से आप कुछ भी चेक कर सकते हो। स्लेस -7 और -2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? प्लस का 14। तो ये आपका आंसर हो गया 9114। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी का देखते हैं। इसी में क्या है कि जैसे कि ये है 99969985 है, तो इसको नियर बाई, जैसे कि इसको 100 किया था, उसी प्रकार इसको हम नियर बाई 10,000 कर लेंगे। तो 10,000 के आसपास में लाने के लिए ये कितना है? पहले बात तो कम है, कितना कम है तो माइनस कितना है तो 4। ये कम है तो माइनस कितना है तो 15। ठीक है, तो आप चाहे इनमें से ये माइनस कर लो, चाहे इसमें से ये माइनस कर लो, आपको सेम ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा? आप 9,985 में से -4 कर लो तो 9,981 आ जाएगा। स्लेस 4 इंटू 15 कितना होता है? 60। तो अब आप बोलोगे कि ये 9981 और 60 आप सीधा ही लिख दो 60। ये आपका आंसर नहीं होगा। आप किसके नियर बाय लेके आ रहे हो? 10,000। तो ये आपके कितनी संख्या है? यहाँ पे 4 जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे हम नियर बाय 100 लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे 2 जीरो है। तो 2 जीरो तो इसको 2 डिजिट में लिख दिया। यहाँ पर 4 जीरो है, तो इस 60 को आपको 4 डिजिट में लिखना है। तो 4 डिजिट में लिखने के लिए आपको 9,981 स्लेस 0060 ये बनाना पड़ेगा। इसके बाद में आपका ये आंसर होगा 99810060। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें ये 10,000 से फिर से कम है तो माइनस कितना है? 8। ये भी कम है तो माइनस कितना है तो 8। फिर वापस इसी में वो सेम रूल लगा देंगे। 992 में से -8 करेंगे तो ये क्या आएगा? 9984 आएगा। ठीक है, स्लेस -8 और -8 कितना होता है? 64। इसको वापस 4 डिजिट में चेंज करेंगे तो 9984 स्लेस 0064। तो इसको हम लिख देंगे 99840064। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपकी थर्ड ट्रिक है, जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे ये तो 100 से कम थी, ये 100 से ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए आपका ये होता है कि ये पहली बात तो 100 से ज़्यादा है तो प्लस कितना है तो 8। सेम यही बात है, ये 100 से ज़्यादा है तो प्लस कितना है तो 8। ठीक है, अब इसमें तो क्या कर रहे थे? 98 में से -7 कर रहे थे, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस है, तो ये 108 में हम 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 116। कितना आ रहा है? 116 स्लेस 8 इंटू 8 प्लस का 8 इंटू प्लस का 8 कितना होता है? 64। तो ये इसका आंसर हो गया 116 64। आप क्रॉस चेक करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेम इसी पे बेस्ड है, थर्ड ट्रिक पर। तो थर्ड ट्रिक हमारी क्या कहती है? ये 100 से कितना ज़्यादा है? पहली बात तो ज़्यादा है तो प्लस कितना है तो 12। ये भी ज़्यादा है तो प्लस कितना है तो 5।
ये 112 में आप 5 जोड़ लो, चाहे 105 में आप 12 जोड़ लो, कितना आएगा 117 स्लेस 12 इंटू 5 कितना होता है, 12 इंटू 5 कितना होता है 60 होता है। तो 117 स्लेस 60, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 117 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रिक पढ़ेंगे। कोई भी जैसे कि नंबर है, तो जैसे कि नियर बाई 50 पढ़ लेते हैं हम, तो मतलब 50 के नज़दीक की कोई भी संख्या है, तो ये स्पेशल रूल है, जैसे कि 50 के नज़दीक कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बार आप इसको 48 का देख लो ये कैसे करते हैं, फिर आगे आप अपने आप कर लोगे। तो 48 50 में से पहली बात तो कम है, तो माइनस कितना है 2। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2 कम है तो एक बात, जैसे कि जितना भी कम है तो 25 कम है तो माइनस कितना है 2, तो 25 में से 2 स्लेस इस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखना है आपको, डबल डिजिट नंबर में लिखना है। तो ठीक है, तो 25 में से 2 कितना है 23 स्लेस डबल डिजिट में इसका स्क्वायर कितना होता है, वैसे तो 4 होता है लेकिन 2 अंकों में कितना आ जाएगा 04, तो इसका आंसर हो जाएगा 2304। ठीक है, वैसे ये 63 है, तो 63 में कितना है, पहले बात तो ज़्यादा है तो प्लस कितना है 13 है। ठीक है, तो 25 फिर ये 50 से ज़्यादा है तो प्लस कितना है 13। ठीक है, 13, तो 25 प्लस 13 स्लेस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर को भी आपको डबल डिजिट में ही रखना है। तो इसमें 25 प्लस 13 कितना हो गया, 25 और 10 35, 35 और 3 38 स्लेस 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 अंकों का हो गया, तो आपको 2 अंक तो रख लेना है और एक इसको हासिल में दे देना। ठीक है, तो ये 38 प्लस ये इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 1 कितना होता है 39 स्लेस 69, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 69। ठीक है, आप क्रॉस ट्राई भी कर सकते हो। और एक ट्रिक और आती है, जैसे कि ये है 1605, तो आप इसका स्क्वायर आप एक वैसे भी कर सकते हो जैसे कि ऊपर वाले तरीक़ों से बताया है, लेकिन मैं आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा। अगर कोई भी संख्या है और उसमें इकाई का अंक 5 है और उसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। उसमें क्या करना है कि एक बार तो आप 5 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, 5 का स्क्वायर स्लेस बाकी जो संख्या बचती है उसको उससे एक अधिक वाली संख्या से गुणा कर दो। जैसे कि यहाँ पर 160 है, तो 160 इंटू 161 ये आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 160 इंटू 161 कितना होता है 16 एकम 16, 16 का 6 हासिल की 1, 16 इंटू 6 96 और 1 97 हासिल की 9, 16 एकम 16, 16 और 9 25, तो 25 76 स्लेस 25, तो आपका आंसर हो गया 25 76 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कि ये 796 है 796, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो पहली बात तो इसको नियर बाई आप, जैसे कि वहाँ पर ऊपर आपको 100 किया था आपने, कहीं आपको जैसे कि यहाँ पर ये 10,000 किया था, यहाँ पे भी 100 किया था, इसी प्रकार इसमें आपको नियर बाई 800 लेके आ सकते हो। ठीक है, आपको तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये नियर बाई 800 लेके आओ, तो पहली बात तो कम है कितना है 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 800 के नियर बाई लेके आ रहे हो, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे 100 के नियर बाई लेके आ रहे, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें मेन रूल तो ये, लेकिन आप 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो वो कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको यहाँ से 800 के नियर बाई लेके आ रहे, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई किया इंटू इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से आपको ये माइनस करना है। यहाँ पर यहाँ माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस कर रहे थे, वैसे यहाँ पर ये माइनस करना है। ठीक है, तो 796 में से 4 माइनस किया तो 792 आया आपका। ठीक है, कितना आया 792 स्लेस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर लिख देंगे आगे कितना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 2 8 2 6 आपकी हासिल की आई 1 नोटी 72 और 1 73 हासिल की 7 8 और 7 56, 56 और 7 कितना होता है 56 और 7 63 होता है 63, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो आपका आंसर कितना हो गया 63 36 16। ठीक है, वैसे ये 202 का स्क्वायर है, तो 202 के स्क्वायर में आपको क्या करना है, जैसे कि ये पहले बात तो ज़्यादा है 200 से, इसको हम नियर बाई 2200 लेके आएंगे। ठीक है, तो ये पहली बात तो 200 से ज़्यादा है, तो प्लस कितना है तो 2, तो सेम रूल है इसमें भी। तो सेम रूल में क्या करना है हमको 2 मल्टीप्लाई बाई 202 प्लस 2 कितना होता है 204 स्लेस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इंटू 204 कितना होता है 408 स्लेस
2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये 2 जीरो है, ये तो ऑलरेडी 2 अंकों की थी, लेकिन यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, ये एक अंकों की संख्या होती है, एक अंक की संख्या होती है, तो इसको डबल डिजिट में करने के लिए हम 0 4 लिखेंगे, तो ये 40804, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।